बच्चे नहीं हैं, ये बड़े हो चुके हैं और घर में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब में अपने पेरेंट्स के साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिला के ये लोग हेल्प करेंगे। और ये जो प्रोग्राम किया गया है इसका पर्पस, इसका उद्देश्य भी यही है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप सब बच्चे, हो सकता है किसी के पेरेंट्स माइंड नहीं कीजिएगा कि उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपको वो सुविधा मिली है, आपको अच्छे स्कूल में जाने का मौका मिल रहा है। तो जो चीज आपके पेरेंट्स को, जो आपके अभिभावक हैं, जो आपके माता पिता हैं, उनको नहीं भी पता, आपको पता है, तो आप अपने परिवार का हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो जो मेरा टॉपिक दिया गया है वो है हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस शब्द को सुना है? हाथ खड़ा करके बताइए। मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, कोई बताएगा? बेटा आपने किया था ना, आपने? हाँ बताइए, जल्दी से बताना है, टाइम मुझे और लोगों को। मैम अगर कोई व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करवाता है, उसकी मतलब किसी एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार जो उसके बाद जो उसका परिवार होता है, जैसे उनके बच्चे होते हैं और उनकी वाइफ को जो इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वो पैसा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताइए। इन्होंने इसके बारे में बताइए। लाइफ इंश्योरेंस, किसी व्यक्ति की लाइफ चली जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को वो कुछ धनराशि, जितनी भी वो पहले से एक बनाया जाता है, कितने का इंश्योरेंस लेना है, 3 लाख का, 4 लाख का, उस हिसाब से उसके परिवार को मिलती है। एक और चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो है हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। हम लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, सेहत का ध्यान रखते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल में भी योगा कराया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसमें परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं ना? कैसे किसी को हार्ट की तकलीफ हो सकती है, किसी को लिवर की तकलीफ हो सकती है, किसी के घुटने बदलने जा सकते हैं, किसी का फ्रैक्चर हो गया, उसको कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसी चीजें जहां पर हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो क्या होता है, अब जब हमें एडमिट होना पड़ता है तो क्या होता है? 2 चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। यस, सबसे पहली चीज लगती है पैसा। और आप ये बात समझते हैं कि आज के जमाने में पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद वो पैसा आपके घर में आता है। अब वो किसके लिए लगाते हैं? खाने पीने के लिए, आपकी सुख सुविधा के लिए, घर के लिए, किसी को किराया देना पड़ता है। लेकिन जब बिन बताए अचानक से इस टाइप की बीमारी आ जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? पैसा अरेंज करना पड़ता है ना। कहाँ से करते हैं? जल्दी उधार लेते हैं, किसी रिश्तेदार से लेते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से लेते हैं, और फिर एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जिसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमारी जो इनकम होती है वो लिमिटेड है। किसी की सैलरी है, किसी का रेडी चला रहे हैं, कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, तो कोई बहुत बड़ा पैसा कहीं से नहीं आ रहा। तो जो आता है वो भी हमारी रोजमर्रा की जरूरतें उसमें निकल जाता है, या आपके फ्यूचर के लिए, आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए, या आपकी खुशियों के लिए माँ बाप संभालते हैं। तो जो ये पैसा हमारा ना लगे, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाई जाती है। तो जो लोग पैसे अफोर्ड कर सकते हैं वो तो हेल्थ इंश्योरेंस बड़ी बड़ी कंपनियों से करा लेते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने, आपकी जो सरकार है, उसने एक ऐसा प्रावधान बनाया हुआ है जिसको हम आयुष्मान भारत कहते हैं। आयुष्मान भारत के नाम से एक स्कीम है जिसके अंदर 5 लाख रुपए तक का, लिखिए ये बात, कि 5 लाख रुपए तक का जो हेल्थ बीमा है वो करती है गवर्नमेंट, और उसके अंदर आप सब आते हैं। कौन कौन आ सकते हैं? ये लिखिए, जो लोग 15,000 रुपए महीना तक कमाते हैं, जिनकी इनकम करीब 15,000 रुपए महीना, या समझ लीजिए 1,80,000 रुपए सालाना है, वो सब इसके अंदर आते हैं। जिनके परिवार में जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है वो महिला है, वो आते हैं। जो रोजगार जैसे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, रेडी लगाते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ये सब
इसके अंदर आती है। और इसकी खूबी क्या है, ये जो 5 लाख रुपए है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। इसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर। मतलब मान लेते हैं कि आपके पिताजी, मान लेते हैं, बुरा मत मानिएगा, कि कोई पिताजी बीमार हो गए, उनको एडमिट होने की जरूरत पड़ी, उनके लिए ऊपर करीब लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी माता जी को अगर जरूरत पड़ गई तो उनको भी मिल सकता है, या बच्चे को जरूरत पड़ गई तो उसको भी मिल सकता है। तो 5 लाख रुपए सालाना, एक साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का ये बेनिफिट हम उठा सकते हैं, और अगले साल फिर 5 लाख जो है रिफिल हो जाएंगे। समझ में आता है ना, रिफिल समझ में आता है तो फिर से बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि जिंदगी में आप एक ही बार 5 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं। दूसरी चीज, जिनके घर में 70 साल से बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं, दादा दादी या वो जो भी बुजुर्ग हैं, अगर इनकी उम्र 70 साल है तो उनको 5 लाख और, ठीक है, एड ऑन, जिसको आप समझ लीजिए फिर 10 लाख हो गए, वो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इस आयुष्मान है, बढ़िया चीज है कि नहीं है? तो आप मुझे ये बताइए कि किस किस के पास ये आयुष्मान कार्ड है, किस किस के परिवार में है? तो जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब या तो उनके पास नहीं है, लड़कियां नहीं उठा रही, या उनको पता नहीं है। ये भी हो सकता है ना कि उनको पता ना हो, ठीक है ना। तो पहली चीज क्या करेंगे, घर जाके अपने माता पिता से पूछेंगे क्या हमने आयुष्मान कार्ड बनवाया हुआ है, ठीक है, पूछेंगे। और ये बहुत जरूरी चीज है, आपने समझ लिया ना क्यों जरूरी है। एक तो पैसे का हो गया, दूसरा क्या होता है, एक और भी दिक्कत आती है। मान लेते हैं कि जो कमाने वाला, मतलब आपके पिताजी हैं या माता जी, कोई बीमार पड़ गए, तो एक तो और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो काम पे नहीं जा रहे। जब वो काम पे नहीं जा रहे तो सैलरी कटती है नहीं कट रही, तो जो आपका मंथली इनकम आती है वो भी खत्म होगी। तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोगों को बताई जाती है। तो पहली चीज अवेयरनेस, आपने घर जाके सबने पता करना है कि क्या हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ। दूसरी बात, उसको बनवाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, नोट कीजिए। आधार कार्ड है सबके पास? राशन कार्ड है आपके घर में? रेजिडेंट प्रूफ, कोई जहाँ रहते हैं उसका कोई प्रूफ, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। आजकल हिमाचल का भी होता है ना, हिमाचल का, हाँ, वो भी रेजिडेंस प्रूफ में ही आता है। तो ये सब चीजें चाहिए, सबके पास होती है, ठीक है। अब इसका रजिस्ट्रेशन होता कहाँ है, ये भी नोट कीजिए। लोक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, या फिर सबसे बढ़िया आप लोग खुद कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके। मोबाइल कौन कौन चला लेता है? सारे चला लेते हैं मोबाइल ना। गूगल पे जाके सर्च कौन कौन करता है? सारे करते हैं। तो लिखिए, एक वेबसाइट है beneficiary.nha.gov। दोबारा मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज नोट कीजिए, beneficiary.nha.gov। मुझे लगता है माइक की जरूरत नहीं है, शायद मैं बहुत तेज हो रहा हूँ। ठीक है, हो गया, आगे चले। तो ये पहले मैं आपको बता चुकी कि कौन कौन बेनिफिटेड हो सकता है, वो आपको पता है, आप सब हैं, ठीक है। और बीमारियों के नाम भी मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए, कोरोना है, कैंसर है, लिवर डिजीज है, हार्ट डिजीज है, डेंगू है, मलेरिया है, घुटनों का ऑपरेशन है, कूल्हे का ऑपरेशन है, इवन इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी वर्ड सुना है किसी ने? यहाँ पे बच्चे नहीं होते तो उन लोगों का इलाज भी इसमें आता है। जबकि ये बहुत बड़ी बात है कि जो प्राइवेट कंपनियां वो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं देती, लेकिन ये जो आयुष्मान कार्ड है इसके अंदर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी कवर है। और एक बहुत कॉमन सुना होगा आपने, मोतियाबिंद सुना है? मोतियाबिंद कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जो दादा दादी वाली उम्र के होते जाते हैं, सबको जरूरत पड़ती है, सबकी आंखों के अंदर वो मोतिया आ जाता है, और उसका इलाज भी आप इससे करवा सकते हैं। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैमिली में कितने मेंबर हैं, क्या उनका लाइक लड़का है, लड़की है, या फिर उनकी एज क्या है, ये सब तो भी इसके अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा
दिल की कोई बीमारी है, तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ऐसे लोगों का इलाज करने मतलब बीमा करने से, इंश्योरेंस करने से कतराती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने तो देना ही देना। लेकिन आयुष्मान कार्ड के अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का भी कोई क्लॉज नहीं। कोई भी पहले दिन से, जिस दिन आपने मान लेते हैं कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, पहले दिन आज आपने ये इंश्योरेंस आपका कार्ड बन के आया और खुदा ना खास्ता 2 दिन बाद ही आपको इसकी जरूरत पड़ गई तो भी आपको क्लेम मिलेगा। समझ आ गई? उसके अलावा ये भी लिखिए, ये आपके शायद पिताजी माताजी को उनको नहीं पता होगा जिसने भी आयुष्मान कार्ड बनवाया है, कि कई बार क्या होता है कि एकदम से हम अस्पताल में भर्ती नहीं होते। मान लेते हैं बुखार आया, आपने किसी लोकल डॉक्टर के पास गए, आपने उनसे पर्ची मिलवाई, पैसे दिए 100 रुपए 200 रुपए जो भी वो देते हैं, और उन्होंने कहा कि टेस्ट कराओ, फिर आपने टेस्टों पे खर्चा किया, मान लेते हैं 1000 रुपए किया, जो भी किया। तो करना क्या है कि उसकी पर्ची, वो टेस्टों की रिपोर्ट, जो आपने पैसे दिए, वो एक रसीद मिलती है, रिसिप्ट, वो सब संभालनी है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, इस शब्द को भी लिखिए, प्री हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन। अब डॉक्टर ने देखा, टेस्ट कराए और कहा नहीं देखिए आपका इलाज ऐसे नहीं हो सकता दवाई से, आपको भर्ती होना ही पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल में आना ही पड़ेगा, आपको जो है ट्रीटमेंट इसके थ्रू दिया जाएगा, आईवी बोलते हैं इसको, कि आपको कैनोला के थ्रू एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे। एक होते हैं मुंह से खाने वाले, उसको बोलते हैं ओरल, और जो इसके थ्रू देखा है तो पाइप सी लगाते हैं, फिर उसके अंदर सुई लगाते हैं, फिर उसमें ग्लूकोज के अंदर देते हैं दवाई, तो उसको बोलते हैं आईवी। कैनोला के थ्रू ही आपको आईवी एंटीबायोटिक्स वो देनी पड़ेगी। तो फिर आपको एडमिट होने के लिए वो बोल रहा है, तो आप ये सोचेंगे जो एडमिट है वो वाला खर्चा तो नहीं